हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी एरा। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कि आप सब जान रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज़ यानी बहुत सारे लोग जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे शेयर होल्डर्स एक साथ आकर एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग जब एक कोई कॉमन चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसे जॉइंट कहा जाता है ना। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ यही होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले चलिए हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन एंड कंट्रोल, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लायबिलिटी। तो ये जो 6-7 आपके छः जो आपके फीचर्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में। आर्टिफिशियल पर्सन, देखिए आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है। पर्सन मतलब कि एक इंसान, और इंसान कैसा होता है, जिंदा होता है, तो वो सांस लेता है, बढ़ता है ना, पानी पीता है, खाता है, बोलता है, सब कुछ। बट आर्टिफिशियल इंसान का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंसान का मतलब है वो ज़िंदा नहीं है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में यूज़ किया गया है, यहाँ आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी के रिस्पेक्ट में यूज़ किया गया। मतलब जो कंपनी है हमारी, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं क्योंकि वो लॉ के नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक पर्सन की तरह उसकी एंटिटी है। इसलिए उसकी जो उसका फॉर्मेशन है, उसको एक जो नज़रिया दिया जा रहा है वो एक इंसान के तरीके का दिया जा रहा है लॉ के सामने। लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, ज़िंदा नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब एक कंपनी रहती है तो उस कंपनी को हर वो राइट रहता है जो एक इंसान को रहता है। वो अपने नाम पर कोई भी एसेट खरीद सकती है, कोई भी एसेट बेच सकती है, अपने नाम पर वो सील लगा सकती है, सब कुछ कर सकती है अपने नाम से, इसलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए, जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक कंपनी को चलाते हैं तो उसमें जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, ठीक है, बराबर तो सब बराबरी से तो अपने शेयर्स नहीं डालते उसमें, सब अलग अलग शेयर्स के साथ उससे जुड़े रहते हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उन्हें सेलेक्ट करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ अलग चलते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये अलग चलते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ पैसा लगाने का काम करते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, कंपनी को डायरेक्ट करने का काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, और जो पैसा जो लगा रहे हैं दैट इज़ शेयर होल्डर्स। तो दोनों के बीच में एक सेपरेट लीगल एंटिटी की एक वॉल बनी रहती है, दोनों अलग अलग रहते हैं कंपनी में। ना फॉर्मेशन एंड कंट्रोल, देखिए फॉर्मेशन इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास से साइन लाने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को हमें अपॉइंट करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से शेयर होल्डर्स के पास होता है क्योंकि पैसा वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क होगा, बहुत सारे साइंस लगेंगे, तो बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ ज़्यादा शेयर होल्डर्स का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का थोड़ा कम होता है क्योंकि पैसा शेयर होल्डर्स लगा रहे हैं। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है, देखिए सक्सेशन का मतलब होता है आगे सक्सीड करने वाला। जैसे कि हम राजा महाराजा को पढ़ते हैं ना, तो वो कहते आगे सक्सीड करने वाला, मतलब आगे का जो उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी में जो भी आ रहा है, जो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ना किसी के आने से ना किसी के जाने से कंपनी इन्फ्लुएंस होती है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा शेयर्स लगा रहा है कंपनी में, वो चला भी जाता है तो कंपनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई मतलब नहीं रहता किसी के आने किसी के जाने से। ठीक है, मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं होती किसी के आने या किसी के जाने से। तो ये कंपनी कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं है, कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन बोला गया है कि किसी आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी चलती रहती है। कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी, क्योंकि जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो एक सील, मतलब एक एज अ साइन
रहता है वो कंपनी का। तो जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्री जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे कॉमन सील एज अ साइन ऑफ कंपनी हम लगा देते हैं। लाइबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, लाइबिलिटी का मतलब है कि जितने भी शेयर होल्डर्स जितने भी शेयर्स खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा लाइबिलिटी उनसे मांगी नहीं जा सकती, उन पे लगाई नहीं जा सकती। मतलब जैसे किसी ने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं तो उसकी लाइबिलिटी भी 10,000 या 10,000 के अंदर ही बनेगी, उससे ज़्यादा का एक पैसा भी कंपनी उससे नहीं मांग सकती। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कोई एक्स्ट्रा एक भी पैसा जितना अपना जितना का आप शेयर होल्ड कर रहे हो उससे ज़्यादा का लाइबिलिटी आप पे नहीं लगाई जा सकती, उससे ज़्यादा पैसा आपसे नहीं मांगा जा सकता। इट्स अ मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप किसी को भी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको उसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उतने के मालिक हो। ठीक है, तो ये भी एक मेरिट रहता है। परपेचुअल सक्सेशन भी एक मेरिट ही है क्योंकि किसी के आने जाने से कंपनी इन्फ्लुएंस नहीं होती, कंपनी बंद नहीं होती, कोई आए कोई जाए किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन लोगों को रखते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, तो जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज होता है। तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में मैनेजमेंट रहता है सारा कंपनी का क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स थे। अब नाउ टॉक अबाउट डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में वही आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी, न्यूमरस रेगुलेशंस, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड द इंटरेस्ट। देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको पहले फीचर्स में बताया कि फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत सारे साइंस चाहिए होते हैं, उन साइंस के लिए बहुत सारे पैसे आपको देने पड़ते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता कि हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। बहुत सारे लोगों के पास जा जाकर उनसे साइंस करवानी पड़ती है आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है कंपनी का, ये इट्स अ डीमेरिट। दूसरा है लैक ऑफ सीक्रेसी। देखिए, कभी भी आप कोई प्राइवेट एंटरप्राइज शुरू करने जा रहे हो या फिर प्राइवेट कोई कंपनी या दुकान है छोटी सी आपकी कोई भी, तो वो शुरू करने जा रहे हो तो उसका आपका ऐड देना पड़ता है। आपको सोशल मीडिया पे ऐड देते हो, ठीक है, आप पेपर में ऐड देते हो, पैम्पलेट्स छपवाते हो, तो बहुत सारा उसमें पैसा भी लग जाता है जिसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी है। और उससे आपकी क्या होती है, आप जब अपनी कंपनी के बारे में हर एक बात बता रहे हो सबको, क्यों? क्योंकि आपके लोग आपकी कंपनी के बारे में जाने, लेकिन आपको उसके लिए अपनी सीक्रेसी को लैक करना पड़ता है, सीक्रेसी हटानी पड़ती है। जैसे कि गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो सीक्रेसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बनी रहती है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट तक के बीच में रहती है। बट यहाँ प्राइवेट में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में जो है सीक्रेसी नहीं बन पाती क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में, अपनी कंपनी के हर एक बात के बारे में लोगों को बता रहे हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पैम्फलेट्स, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू एवरीवेयर। ओके, सो लैक ऑफ सीक्रेसी। न्यूमरस रेगुलेशंस, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं किसी कंपनी के ऊपर, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 हुआ, और भी बहुत सारे एक्ट आए हैं विद मैनी अदर्स। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनका फॉलो करना पड़ता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे। तो ये भी एक डीमेरिट है। नॉट डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब जब इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इतनी सारी फॉर्मेशन इतना कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोगों को साइन चाहिए होंगे और क्योंकि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे शेयर्स होल्डर्स हैं, तो किसी भी एक डिसीजन को लेने के लिए सबसे पूछना पड़ता है। हो सकता है एक ने बोला तो दूसरा अग्री ना करे, तो इस तरह में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। लास्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मतलब क्या चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हो सकता है कुछ और चाहें, शेयर होल्डर्स हो सकता है कुछ और चाहें। अब शेयर होल्डर ने इस जो सबसे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करने वाला जो शेयर होल्डर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी एक तरह से ऊंचा है ना, तो वो कुछ और चाह रहा है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो गलत लग रहा है, हो सकता है वो कंपनी के लिए सही नहीं हो या कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इंटरेस्ट को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।